बार वॉल स्ट्रीट लेके आइए। कल क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट में कल एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। कल डाउ जोन्स स्लाइटली बैकफुट पे था, नैस्डैक ठीक था, आई मीन प्राइस परफॉर्मेंस ठीक थी। वहाँ पे अल्फाबेट और शायद मेरे ख्याल से टेस्ला की बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस थी, तो वो करीब 0.13% ऊपर रहा। S&P 500 स्लाइटली द बैकफुट। ये रहा कल वॉल स्ट्रीट का हाल। एक बार जरा वॉल स्ट्रीट पर एशिया कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको सेंस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आज पूरी विश्व की निगाहें हैं कि पावेल साहब का आगे पेटारिस निकलेगा क्या। स्ट्रेट टाइम स्लाइटली ऑन द बैक फुट, निक्केई ये भी करीब करीब 1.5% नीचे ट्रेड 0.33% नीचे ट्रेड करता हुआ। ताइवान का इंडेक्स लगभग 124 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मिक्स्ड, बहुत मिक्स्ड है। शंघाई बिल्कुल फ्लैट है। हैंग सेंग इस वक्त 1.25% का गोता लगा के ट्रेड करता हुआ और कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब जरा मुझे ये दिखाइए, जरा अब और तब थोड़ा सा सेंस लेते हैं, फिर बारीकी से हॉर्मोज से बातचीत करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें डाउ अब और तब, और नैस्डैक लगभग फ्लैट, S&P 500 बिल्कुल ही अगर आप देखें फ्लैट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और कुछ समीकरणों पे देखते हैं जरा कुछ जो की इंडिकेटर्स होते हैं। डाउ फ्यूचर्स 20 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स करीब 5 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 50 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि इसकी बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होगी। अल्टीमेटली आज क्या होगा फेड का निर्णय उस पर निर्भर करेगा। यूएस मार्केट आज रात कैसे क्लोज होंगे। अच्छा, आज और खास क्या क्या है थोड़ा सा उस पर एक नजर डालते हैं। ये रही बात यूएस की। आज याद रखिएगा एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो है अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पे बातचीत। 2 दिवसीय बातचीत है, तो इस पर बाजार की निगाहें बहुत रहेंगी, क्रिटिकल है ये। साथ ही साथ ब्याज दरों पर आज फैसला आएगा करीब करीब रात 12 बजे के आसपास। और 16 अक्टूबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है आज, और 3 लिस्टिंग जैसे कि मैंने सुर्खियों में पढ़ा, मीशो, एकस और विद्यावास की लिस्टिंग है। लेकिन अब चलते हैं हॉर्मोज के पास। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग। और बस हालांकि कल वॉल स्ट्रीट काफ़ी एक सीमित दायरे में रहा, लेकिन ये बताइए कि वहाँ सुगबुगाहट क्या है, किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, और ब्याज दरों को लेकर जो कटौती का फैसला है अब कितना प्राइस में है, कितनी एक्सपेक्टेशन है? वीरू भाई गुड मॉर्निंग। और ताज्जुब की बात नहीं है कि कल बाजार एक बहुत सीमित दायरे में रहा, क्योंकि एक बड़े इवेंट से पहले ऑन द एज जिसे आप कहते हैं बिल्कुल उसी तरह से रहे हैं। डाउ ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया क्योंकि एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट उनका JP मॉर्गन, उसके शेयर कल 4% नीचे थे। उनके मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी कमेंट्री दे दी जो बाजार को पसंद नहीं आई कि अगले साल उनके खर्चे जो है वो अनुमान से ज़्यादा होंगे। इस वजह से शेयरों में गिरावट थी और उस वजह से डाउ में जो है वो थोड़ा सा एक आउटसाइज्ड कट आपको देखने मिल रहा है S&P 500 और नैस्डैक के मुकाबले। लेकिन आज जो बड़ा डिसीजन फेड का है वो लगभग आप मानकर ही चलिए कि प्राइस में है कि एक 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट होगी। CME के मुताबिक अब लगभग जो है 89% एक अनुमान है कि ब्याज दरें कटेंगी आज शाम को। और उस वजह से जो है बाजार अब फिलहाल सीमित दायरे में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब जेरोम पावेल की कमेंट्री आगे क्या होगी उस पर बाजार की नज़रें हैं। 2026 में कितनी बार वो ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं उस पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स, मनी मार्केट्स जो है वो 2 फेड कटौतियों को प्राइस इन करके चल रहा है इस वक्त। और अगर कमेंट्री उससे थोड़ी सी विपरीत रही तो शायद बाजार पर थोड़ा दबाव बन सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू इस बात का ये भी है कि बाजार को ये प्राइस इन करके चलना है कि 2026 में फेड के 2 चेयर होंगे। जेरोम पावेल का कार्यकाल मई में ख़त्म हो रहा है और मई के बाद जो है वो नए फेड चेयर होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुने गए होंगे। और इस रेस में सबसे आगे इस वक्त जो चल रहे हैं वो केविन हैसेट है, जो कि व्हाइट हाउस के इस वक्त के आर्थिक सलाहकार है। और वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब जो है आखिरी राउंड के इंटरव्यूज़ इस हफ्ते शुरू होंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट दोनों जो है उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे, चाहे वो केविन हैसेट हो, चाहे वो केविन वॉर्श हो, क्रिस्टोफर वॉलर हो, उन सभी से मुलाकात होगी। और केविन हैसेट ने कल व्हाइट हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक CEO समिट में बातचीत करते हुए ये कहा कि फेड के पास 25 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा ब्याज दरों में कटौती करने का जो है रूम है, स्कोप है। और इस बात से बाजार को थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है कि क्या केविन हैसेट अगर फेड चेयर बने तो क्या वो फेड की स्वतंत्रता को कायम रख पाएंगे, ना कि इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इस वजह से वो ब्याज दरों में कटौती करते जाएंगे। ये एक चिंता बाजार की थोड़ी सी बनी हुई है। CNBC ने कल एक सर्वे किया नेटवर्क ने, जहां पर यह कहा गया कि 84% रिस्पोंडेंट्स ये मानते हैं कि केविन हैसेट अगले फेड चेयर होंगे, लेकिन सिर्फ 11% ये कहते हैं कि ये व्हाइट हाउस का फैसला सही होगा। ये
रिस्पोंडेंट्स का कहना था, और रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि 47% ये मानते हैं कि क्रिस्टोफर वॉलर जो है अगले फेड चेयर बनने के सही दावेदार है। 76% ये मानते हैं कि जेरोम पावल के बाद जो फेड चेयर होंगे वो उनके मुकाबले ज़्यादा डविश होंगे। ये सीएनबीसी के सर्वे से पता चला है। फेड की पॉलिसी से अगर बाहर निकले तो दूसरा एक बड़ा ट्रिगर आज का ये है कि ऑरेकल के नतीजे आज रात को आएंगे बाजार बंद होने के बाद, और ऑरेकल एक ऐसा स्टॉक है जो ओपन एआई के साथ अपनी $300 बिलियन की डील की वजह से सुर्खियों में था, और उस डील के बाद शेयर में तेजी देखने मिली, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में ज़बरदस्त मुनाफा वसूली हुई और 2001 के बाद का सबसे ख़राब महीना अक्टूबर का रहा ऑरेकल के लिए। बाजार को इसी बात का कंसर्न है कि जो एआई से रिलेटेड स्पेंडिंग चल रही है वो ऑरेकल कर्ज लेकर डेट फाइनेंसिंग के ज़रिए कर रहा है। ये उसके लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती है आगे चल के, क्योंकि अगर कोई कंसर्न्स निकले तो ये ऑरेकल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस पर भी सबकी नज़रें होंगी। फेड के नतीजों से पहले चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर चल रही है, सोने की कीमतें 4250 के आसपास ही है, तो एक बड़ा ट्रिगर ऑरेकल होगा ही, लेकिन आज सबकी नज़रें फेड पर होंगी। एक रेट कट लगभग प्राइस्ड इन है, मगर कमेंट्री आने वाले समय की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब हॉर्मस कितने रेट कट मान के चल रहा है? मतलब ये तो रेट कट होगा ही, और कितना अगर वो अपनी कमेंट्री में बोल दे कि इस बात की पॉसिबिलिटी है तो बाजार काफ़ी उत्साहित होगा। फिलहाल तो 2 मानकर चल रहे हैं बाजार 2026 के लिए। मनी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट से ही प्राइस इन करके चल रहे हैं, और उन्होंने तो कह दिया था जेरोम पावल ने पिछले पॉलिसी में कि भाई अब फिलहाल तो ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश है नहीं, मगर फिर जो डेटा निकल कर आया है, फिर शायद आप इसे राजनीतिक दबाव कह लीजिए या जो कह लीजिए, एक कंसेंसस बन रहा है कि शायद एक इस पॉलिसी में भी ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन काफ़ी सारे डिसेंट्स के साथ होगी। तो 2 तो प्राइस्ड इन है अगले साल के लिए, तो 2 से अगर यहाँ वहाँ कुछ हुआ तो शायद बाजार को थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल हॉर्मस, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब हम कल बातचीत करेंगे हॉर्मस से तो बहुत कुछ होगा हमारे पास बात करने के लिए। फेड का फैसला, ब्याज दरों को लेकर उनका आउटलुक, बहुत सारी चीज़ें होंगी। हॉर्मस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉल स्ट्रीट के संकेतों को समझाने के लिए। तो देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें फ्यूचर्स पे बहुत रिएक्ट नहीं करना है, हम उसको एक दृष्टिकोण के तौर पे नहीं ले सकते आज, जस्ट उसको अगर आप देखें लेके चलना है। अब आता हूँ रणनीति